नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत कला के तत्व को। पिछले वीडियो हम लोगों ने अध्ययन किया था कला के षडंग को, एक जो कि 6 थे। रूप भेदा परमारान भाव लावण्य योजनम सादृश्यता वाणिका भंग ईत चित्र षडंगम, एक श्लोक थे। इसके माध्यम से हम लोगों ने 6 प्रकार के कला के षडंग को पढ़ा था। ठीक, पहला था रूप भेद, दूसरा परमाण, तीसरा लावण्य, तीसरा भाव था, चौथा लावण्य, ठीक, उसके बाद सादृश्यता था और वाणिका भंग था। ठीक, तो इसको हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कला के तत्व को, एक जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके टीजीटी आर्ट कला विषय से संबंधित। इससे प्रश्न आपके परीक्षा में अवश्य रूप से बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक कला के तत्व हैं। पहला है रेखा, दूसरा है रूप, तीसरा है रंग, वर्ण या रंग, तान, पोत और अंतराल। ठीक, इनके बारे में आज संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद से पार्ट वाइज एक एक चीजों के अंदर इसमें विस्तृत चीजें हैं। जैसे रेखा है तो रेखा कई प्रकार की है। ठीक, कर्णवत रेखा है, ठीक, कोणीय रेखा है, सरल रेखा है, वक्राकार रेखा है, और उनके क्या प्रतीक है, वो किस चीज को प्रदर्शित करती है, उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले पार्ट में। आज केवल संक्षेप में इस परिचय इनका जानेंगे क्या चीजें हैं। एक ऐसे रूप के अंदर आपके आएंगे, रंग के अंदर, ठीक, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, विरोधी रंग, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तान है, पोत है, अंतराल है। इसको विस्तृत रूप से एक एक पार्ट में एक एक चीज को देखेंगे। और आज इसके परिचय को देख लेते हैं, ये संक्षेप में ये क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। पहला आपका रेखा। रेखा किसे कहते हैं? वैसे कला के परिप्रेक्ष्य में इसका सांकेतिक महत्व है, लेकिन उस तरह से अगर देखा जाए तो कला गणितीय रूप में इसको रेखा को दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। ठीक, और इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, जिसको लाइन कहते हैं। ठीक, तो इसकी लंबाई तो होती है लेकिन मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। ठीक, लेकिन इसका कला के परिप्रेक्ष्य में अलग महत्व है, एक सांकेतिक महत्व है। ठीक, तो कला के पक्ष में इसका प्रतीकात्मक महत्व है। ठीक, इस रेखा का वह रूप की प्रवाह एवं अभिव्यक्ति को अंकित करती है। ठीक, तो रेखा जो है कला में इसका प्रतीकात्मक महत्व है। ठीक, यह किसी रूप की प्रवाह और अभिव्यक्ति को व्यक्त करती है, अंकित करती है। ठीक, और इसमें रेखा के अंतर्गत हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे पूरा विस्तृत में कितनी प्रकार की रेखाएं हैं। ठीक, और उनके क्या महत्व है, किस चीज को संकेत करते हैं। अगला आपका कला के तत्व में रूप। इसके प्रयोग से कलाकार रचना को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। ठीक, जैसे कोई वो चित्र बना रहा है तो वह किस रूप में बना दे, आयताकार रूप में या गोलाकार रूप में या त्रिभुजाकार रूप में, कैसा रूप बनाए कि वो और अधिक सुंदर दिखे और आकर्षक हो जाए, प्रभावशाली देखने में लगे, तो ये है रूप। ठीक, तो इसके प्रयोग से जो कलाकार होता है रचना को और अधिक प्रभावशाली या प्रवाहपूर्ण बना सकता है। वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं। जैसे वो त्रिभुजाकार रूप में है या वृत्ताकार रूप में है, ठीक, या वर्गाकार रूप में है, आयताकार रूप में है, किस रूप में उसको बनाए। ठीक, वर्गाकार, चारों भुजाएं बराबर रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये वर्गाकार रूप, आयताकार, जैसे कोई चित्र बना रहा है तो किस फॉर्म में डिजाइन करे, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार या वर्गाकार या आयताकार, कि वो और अधिक प्रभावशाली और सुंदर दिखे, उसी को हम लोग कहते हैं रूप। ठीक, तो वस्तु की आकृति को ही रूप कहा जाता है। बाण या रंग, इसको जान लेते हैं क्या है। तो यह प्रकाश का गुण है। प्रकाश किरणों द्वारा ही हम रंगों का आभास करते हैं। ठीक, तो प्रकाश का यह क्या है, गुण है। ठीक, जो रंग होता है, और
इसको हम प्रकाश किरणों द्वारा ही आभास करते हैं। 1960 में न्यूटन ने प्रकाश के किरणों का 7 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया। ठीक, न्यूटन ने 1960 में क्या किया, प्रिज्म एक लिया और उसमें से प्रकाश के किरण को गुजारा तो 7 एक रे प्राप्त हुई, किरणें प्राप्त हुई। ठीक, जिसका नाम उन्होंने दिया बिब ग्योर, यानी वॉयलेट बैगनी, इंडिगो गहरा नीला, ब्लू बी से ब्लू नीला, और जी से ग्रीन हरा, और येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, और आर से रेड लाल। ठीक, तो 1960 में न्यूटन ने प्रकाश की किरणों का 7 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया और उनका नाम दिया बिब ग्योर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। और ये जो 7 रंगों का चक्र था इन्हीं रंगों से मिलकर बना था। तो पहला था वायलेट बैगनी और इंडिगो गहरा नीला, एक बी है आपका ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, येलो पीला, ठीक नारंगी और लाल। तो ये 7 रंगों के चक्र उन्होंने प्राप्त किए और इसको बताया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकाश का ही एक गुण है आपका रंग, और प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम रंगों का आभास करते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला जो तत्व है आपका तान है। ठीक, यह रंगत में हल्केपन व गहरेपन का द्योतक होता है। ठीक, इससे हमें किसी रंग का हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है, गहरेपन का पता चलता है। ठीक, जैसे पीलापन है, ठीक पीलापन, नीलापन, ठीक लालपन। ठीक, तो ऐसे उसके मतलब रंगत का गहरा है या हल्का है इसको प्रदर्शित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं तान। पोत क्या होता है जान लेते हैं। तो किसी भी वस्तु के धरातल या बनावट के गुण को पोत कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु का धरातल, ठीक खुरदुरा है, खुरदुरा है या कैसा है या चिकना है, उसी को हम लोग कहेंगे पोत। ठीक, किसी भी वस्तु के धरातल या बनावट के गुण को पोत कहते हैं। वो किस प्रकार का उसका धरातल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोत कहते हैं। कैसी उसकी बनावट है, खुरदुरा है या मुलायम है, चिकना है, ठीक किस प्रकार से है, तो उसको हम लोग पोत कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अंतराल है आपका। चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है इसको क्या कहा जाता है, अंतराल, और इसको कहते हैं कलाकार का कार्य क्षेत्र। कलाकार का कार्य क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, यानी वह स्पेस, ठीक वह स्पेस या जगह जहां पर कलाकार चित्र बनाता है, अपनी चित्रकारी का कार्य करता है, उसी को अंतराल बोला जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि अंतराल को क्या कहा जाता है। तो कलाकार का कार्य क्षेत्र या चित्रकार का कार्य क्षेत्र इसको कहा जाता है, अंतराल को ही। ठीक, तो चित्रकार जिस भूमि पर अंकन कार्य करता है, चित्रकारी का कार्य करता है, ठीक उसी को हम लोग अंतराल नाम देते हैं, अंतराल कहा जाता है। स्पेस इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो ये रहे कला के तत्व। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में इसके परिचय को हमने जाना। अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग रेखा को विस्तृत रूप से, कि रेखा कितने प्रकार की होती है, ठीक और उनके क्या प्रतीक हैं और किस चीज को प्रदर्शित करती है। ठीक, कौन सी रेखा समृद्धि के भाव को, कौन सी रेखा स्थायित्व के भाव को, ठीक कौन सी रेखा घबराहट के भाव को प्रदर्शित करती है, ठीक कोणीय रेखा होती है, और ऐसे ऐसे उसके प्रकार हैं, उन सभी को जानेंगे, देखेंगे विस्तृत रूप से, जहां से प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय के परीक्षा में बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा का कला के पक्ष में इसका प्रतीकात्मक महत्व है। एक और यह जो रूप होता है उसकी प्रवाहशीलता को प्रदर्शित करता है या गति को उसके प्रदर्शित करता है। रूप क्या है, तो रूप जो होता है किसी चित्रकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह इसके प्रयोग से अपने चित्र
को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है, अपनी कला को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। त्रिभुजाकार भी हो सकता है यह रूप, वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। अगला आपका वर्ण या रंग। तो रंग प्रकाश का ही गुण है, ठीक। इसके माध्यम से जो कलाकार होता है, ठीक, और अधिक प्रभावशाली अपने चित्रों को बना सकता है उचित रंगों के प्रयोग से। जैसे कोई आप चित्र बनाते हैं तो उसमें अगर सटीक और उपयुक्त रंगों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो उतना आकर्षक नहीं दिखता है। अगर अच्छे रंगों का आप प्रयोग करते हैं तो अधिक आकर्षक दिखता है। 1960 में न्यूटन ने, ठीक, प्रकाश के किरणों का 7 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया, ठीक, जो है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड है। तान क्या होता है? तो रंगत के हल्केपन और गहरेपन को ही तान कहा जाता है, ठीक। और पोत, तो धरातल की बनावट कैसी है उसी को पोत कहते हैं। खुरदुरापन है, चिकना है, मोटा है, कैसा धरातल है, उसकी बनावट कैसी है धरातल की, जहां पर चित्र बनाना है उसको पोत कहा जाता है। अंतराल, चित्रकार जिस स्पेस में जितने जगह में अपने कार्य को करता है, चित्रकारी को करता है, उसको कलाकार का कार्य क्षेत्र या अंतराल कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही टीजीटी आर्ट कला विषय के प्रत्येक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, टीजीटी आर्ट वीडियो नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आधुनिक समकालीन भारतीय कलाकार के संपूर्ण महत्वपूर्ण कलाकारों से संबंधित कृतियों से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया। 35 लेक्चर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी रिवीजन कर सकते हैं टीजीटी आर्ट कला विषय की। और आप अगर कला के षडंग को नहीं देखे हैं, ठीक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख लीजिए। तो उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। रेखा के और अन्य पार्ट को देखेंगे विस्तृत रूप से, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।